दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आकात्सुकी को पकड़ने के लिए 20 निंजा अलग अलग टीम में बिखर कर पूरे लैंड फेयर में ढूंढने लगते हैं। यहाँ साउथ ईस्ट के जंगल में इनो और चोजी की टीम छानबीन कर रहे हैं तो उनकी टीम दो मुसाफिरों को सफर करते देखते हैं। तभी उस टीम का कैप्टन उन दोनों को बोलता है, आप दोनों को यहाँ घूमना नहीं चाहिए, जानते नहीं क्या कुछ समय के लिए पूरे लैंड फेयर पर कर्फ्यू है। हमें लगा हम किसी काम आ जाएंगे तुम बच्चों के। इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब आप घर जाइए। कमाल के लोग हैं। तीन टीम लैंड फेयर के 3 बड़े एरिया में छानबीन करके चिड़ियों के माध्यम से लेडी होकागे को रिपोर्ट देते हैं। माय लेडी, हमारे साथियों ने पूरे 3 एरियाज में ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई भी आकात्सुकी नहीं मिला। अगर वहाँ नहीं तो कहाँ मर गए? सीजुने, क्या टीम आसुमा से कोई भी रिपोर्ट आई? वो ड्रैगन मंदिर जा रहे थे ना? नहीं मैम, अब तक तो नहीं। उसी वक्त दूसरी तरफ आसुमा सेंसे की टीम ड्रैगन मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वो चारों वहां की हालत देखकर चौंक जाते हैं। अंदर से 2 साधु उनके तरफ आते हुए वो देखते हैं। आपका यहाँ पर स्वागत है। ड्रैगन मंदिर का मैं सबसे बुजुर्ग हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कुछ समय से मंदिर से बाहर गया हुआ था। जब मुझे यहाँ की खबर पता लगी तो मैं तुरंत यहाँ चला आया। मेरे साथ अंदर आके देखिए यहाँ की हालत। वो चारों अंदर आकर देखते हैं कि पूरा मंदिर तहस नहस हो चुका है और सभी साधुओं की लाश कब्र के अंदर बंद है। अरे यार, ये देखूंगा कभी सोचा नहीं था। हमने बहुत मुश्किल से सब इकट्ठा किया। चिरको की लाश कहाँ है? माफ कीजिए महोदय, पर हमने बहुत ढूंढा लेकिन उनकी लाश कहीं नहीं मिला। कैप्टन आसुमा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन चिरको के सर पर काले बाजार में 30 मिलियन का इनाम है। 30 मिलियन का इनाम? अगर आकात्सुकी ये बात जानता है तो हो सकता है वो कलेक्शन हाउस गए होंगे। आसुमा सेंसे, हमें कलेक्शन हाउस में ढूंढना चाहिए। इजुमो, चेक करके बताओ कलेक्शन हाउस कहाँ पर है। सबसे पास वाले को मिलाकर 5 है। सेंसे, हमें बाकी के सभी टीम्स को ये खबर पहुंचानी चाहिए कि अब उन्हें कलेक्शन हाउस में ढूंढना होगा। शिकमारू के कहने के अनुसार इस खबर को चिड़ियों के सहारे सारी टीम्स तक पहुंचाते हैं। ये करने के बाद वो चारों यहाँ से जा ही रहे थे, पर तभी वो बुजुर्ग कहते हैं, रुक जाइए महोदय आसुमा सरुतोबी जी। यहाँ के सभी साधुओं ने आखिरी सांस तक अपना कर्तव्य पालन किया। इनके महान आत्मा के शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप सब जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो उनके आत्मा के शांति के लिए सभी ध्यान लगाते हैं। उसी वक्त आसुमा सेंसे अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं जब वो और चिरको एक साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। इसी ध्यान के बीच आसुमा सेंसे एक तरह से चिरको की पवित्र आत्मा को अपने आंखों के सामने देखते हैं और वो उनसे मन ही मन बात करते हैं। चिरको, काश हम एक दिन और बातें कर पाते। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना था। मैं चाहता था तुम मेरी बात सुनो, लेकिन पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई। शुक्रिया, आप कुछ समय के लिए रुके। मैं कोशिश करूंगा चिरको की लाश वापस लाने की, पर कृपया करके सुरक्षित रहना। वैसे आपके कपड़े पर इस निशान से पता लगता है कि आप भी एक गार्डियन निंजा हैं, तो कृपया करके ध्यान रखना। मेरी चिंता मत कीजिए सर, क्योंकि मेरे सर पर चिरको से 5 मिलियन ज्यादा इनाम यूं ही नहीं है। उसके बाद वो चारों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में जब साकुरा कुछ और फुटप्रिंट्स लेकर आती है तब वो देखती है कि पूरे मैदान में कोई नहीं। आखिर सब कहाँ चले गए? यहाँ पर कोई क्यों नहीं है साकुरा? साई, तुम हमेशा अचानक से क्यों आ जाते हो? चलो छोड़ो, पता नहीं सब कहाँ गए। लगता है उसने कुछ समय ब्रेक लिया है। तुम सही कह रहे हो शायद। वैसे क्या तुम ये खाना चाहोगे? मैंने बनाई है। इसे खाने से होगा क्या? ताकत आएगी और क्या। कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर चलो थोड़ा चख लेता हूँ। जब साई इसका थोड़ा सा हिस्सा खाता है वो अचानक यहाँ से गायब होकर एक पेड़ के पास उल्टी कर देता है। आखिर ये था क्या? इसका स्वाद और बदबू मुझे ठीक करने के बजाय बीमार कर देगा। यहाँ इस तरफ इचिराकु रामेन शॉप के अंदर नारुतो 3 प्लेट रामेन खाने के बाद उसके अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है। क्या खाना था? अब चलो वापस ट्रेनिंग पर। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। कुछ दिखाओगे? क्या सेंसे? कुछ बहुत ही शानदार, जो पहले तुमने कभी नहीं सोचा होगा। अब बता भी तो क्या है। अभी नहीं, ट्रेनिंग मैदान पर। सर, ये रहा आपका बिल। ओह अच्छा, तंजो भर दो से। क्या मैं भरूं? पर यहाँ सबसे सीनियर तो आप हैं।
देखो तंजो, ऐसी चीजों में सीनियर जूनियर नहीं देखना चाहिए। चलो रहने दो। मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं मानता हूँ। तुम इकलौते ऐसे जूनियर हो जो मेरी बराबरी का है। क्या कहा आपने? कैप्टन यामाटो ये सुनने के बाद वो सारा बिल भर देते हैं और देखा जाए तो ये ककाशी सेंसे की चाल थी। उसके बाद वो तीनों ट्रेनिंग मैदान में जाते हैं। ककाशी सेंसे, क्या दिखाना चाहते हो आप मुझे? अब दिखा भी दो। नारुतो, वो चीज तुमने बहुत बार देखा है, मतलब 1000 बार। वो चीज काफी कूल है और शानदार भी, पर वो चीज कभी तुमने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और सस्पेंस में मत रखो सेंसे, अब दिखा भी दो। ये देखो, रसेंगन। नामुमकिन। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ककाशी सेंसे, आप रसेंगन बनाना जानते हैं और इतनी आसानी से। बात दरअसल कुछ ऐसा है, मेरे केस में सब कुछ मुमकिन है। तो नारुतो, कैसा लगा देखकर? मैं जानता हूँ ये अचानक से हुआ, पर मुझे कुछ घोषणा करनी है। अगले एपिसोड से शो का टाइटल बदल रहा है। नया टाइटल होगा आसुमा शिफुडेन। माफ करना, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या मजाक है? तुम्हारी आवाज? शिकमारू, ये तुम हो? बिल्कुल। अब समय आ चुका है मेरे आगे बढ़ने का, क्योंकि इस पीढ़ी को एक नया हीरो चाहिए। तो अगले एपिसोड से शिकमारू शिफुडेन शुरू होगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम ऐसे कैसे शो का नाम बदल सकते हो? अब ये कहां से आ गया? सुनो शिकमारू, सीरीज का हीरो हमेशा मैं रहूंगा, है ना? पर स्क्रिप्ट के अनुसार काफी टाइम तक तुम दिखोगे नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या मजाक है? ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टर, मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।